चलिए आज हमारा नया लेसन स्टार्ट करते हैं। जो लेसन आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, ये लेसन जो है ये 8th क्लास के बच्चों के लिए है और इस लेसन का नाम है सर्कल, कॉर्ड एंड आर्क, मतलब दायरा, वृत्त और कॉस। इस लेसन के बारे में आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए आज हम अपना जो है वो लेसन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये जो 3 डेफिनेशन हमारे सामने बताई गई है, सर्कल की, कॉर्ड की और आर्क की, ये होते क्या है, सर्कल क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, आर्क क्या होता है, ये चीजें सबसे पहले हम अपने आइडियाज को क्लियर कर लेते हैं। देखिए सर्कल के बारे में हम जानते हैं कि सर्कल मतलब दायरा, जिसको हम उर्दू में दायरा बोलते हैं। और सर्कल की डेफिनेशन ये है कि अगर हम किसी स्पेशल पॉइंट से, किसी फिक्स पॉइंट से, किसी फिक्स डिस्टेंस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, वो सारे पॉइंट्स के मजमूए को, उसके सेट को हम जो है वो सर्कल बोलते हैं। हम आमतौर पर जो है ये बोलते हैं कि कोई भी गोल चीज है, मतलब हम उसको सर्कल बोल देते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स की जुबान में सर्कल की स्पेशल डेफिनेशन होती है। और वो डेफिनेशन क्या होती है? फिक्स पॉइंट जो उसका सेंटर होता है, सपोज ए, इस फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस के ऊपर, सपोज ए बी का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस हमने फिक्स ले लिए, सेंटर को फिक्स कर लिए। अब इस 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स रहेंगे, जितने भी नुकात रहेंगे, वो सारे नुकात को मिलाने से एक सेट तैयार होगा। नुकात का सेट, पॉइंट्स का सेट, पॉइंट्स का कलेक्शन। उस कलेक्शन को, उस सेट को हम दायरा या सर्कल कहेंगे। तो ये बेसिक डेफिनेशन जो मैंने आपको बताया अबाउट द सर्कल के बारे में। फिर इससे जुड़ा हुआ दूसरा टर्म हमारे सामने मौजूद है, दैट इज कॉर्ड, जिसको उर्दू में वृत्त बोलते हैं। अब कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड की डेफिनेशन यानी वृत्त की डेफिनेशन ये है कि जो 2 पॉइंट सर्कल के ऊपर मौजूद है, सपोज P एंड Q, दायरे के ऊपर एक पॉइंट मौजूद है P और दूसरा पॉइंट मौजूद है Q, जो दोनों भी दायरे के मुहीत पर मौजूद है, मुहीत की बाउंड्री पर या बिल्कुल दायरे के ऊपर मौजूद है। दायरे पर मौजूद है तो उन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला जो सेगमेंट होता है, दैट सेगमेंट इज कॉल्ड द कॉर्ड। उस किताए खत को हम वृत्त बोलते हैं। यानी इस फिगर के अंदर जो हमारे सामने बोर्ड पर मौजूद है, इसमें PQ जो है वो वृत्त कहलाएगा। तो वृत्त जो है ये दायरे पर मौजूद दोनों नुकात को मिलाता है। फिर इसकी अगली टर्म, इससे जुड़ती हुई एक टर्म और है, दैट इज डायमीटर, कुत्र। ऐसा वृत्त जो मरकज से गुजरे, जो मरकज से गुजरता है वो कुत्र कहलाता है। ये XY मरकज A से गुजर रहा है तो सीधी सी बात है XY कुत्र कहलाएगा। तो इस तरीके से कुछ 3-4 डेफिनेशन है। सबसे पहले हमने दायरे की डेफिनेशन देख ली है, मतलब देख लिए, वृत्त देख लिए, कुत्र देख लिए। अब इसके बाद जो चीज हमको समझना है वो है कि आर्क क्या होता है। आर्क, जिसको उर्दू के अंदर कॉस कहा जाता है। तो कॉस जो है, देखिए कॉस जो है ये किसी भी दायरे की जो लंबाई होती है उसका एक हिस्सा होता है, मतलब दायरे की पूरी लंबाई को जोड़ती है। दायरे की जो पूरी बाउंड्री है उसको हम दायरे का मुहीत बोलते हैं। और उसी मुहीत का मतलब उस टोटल लंबाई का एक हिस्सा, एक टुकड़ा होता है जिसको हम कॉस बोलते हैं। जैसे कॉस PQ, ये PQ दायरे की मुकम्मल लंबाई नहीं है, लेकिन ये लंबाई का एक हिस्सा है। उसकी जो लेंथ है, उसका जो मुहीत है, उसका हिस्सा होता है PQ, जिसको हम कॉस PQ बोलते हैं या आर्क PQ बोलते हैं। कॉस को हम 2 नुकात से डिजाइन कर सकते हैं और 3 नुकात से डिजाइन कर सकते हैं। P और Q के बीच में अगर हम कोई नुक्ता Y ले लें तो PYQ ये कॉस कहलाएगा, या कोई नुक्ता Z अगर हम ले लें तो ये PZQ, आर्क PZQ जो है ये कॉस कहलाएगा, उसकी लंबाई का एक हिस्सा कहलाएगा। तो इस तरीके से हमने 3 या 4 टर्म जो है हमने देख लिए जो दायरे से जुड़े हुए हैं, सर्कल से जुड़े हुए हैं। जिसके बाद जो है हम आगे का जो है वो कोर्स को आगे बढ़ाते हैं।
समझने के बाद हम आर्क की दो किस्मों को समझते हैं। जो कॉस होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। अगर आधे दायरे से छोटा कोई कॉस बन रहा है जिसकी पैमाइश 180 दर्जे से कम हो, तो ऐसे कॉस को या ऐसे आर्क को हम माइनर आर्क कहते हैं, यानी कि असगर कॉस। असगर मतलब छोटा, माइनर मतलब छोटा। ऐसा आर्क या ऐसा कॉस जिसकी लंबाई जो है वो आधे दायरे से मतलब निस्फ दायरे से कम पैमाइश अगर हो, तो ऐसे कॉस को हम असगर कॉस बोलते हैं। और इसका उल्टा होता है अकबर कॉस, यानी कि मेजर आर्क। मेजर आर्क मतलब जिसकी पैमाइश निस्फ दायरे से हाफ सर्कल से ज्यादा हो। एक चीज हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो आधा दायरा होता है उसकी पैमाइश 180 दर्जे होती है, पूरे दायरे की पैमाइश 360 होती है। तो सीधी सी बात है कि अगर 180 दर्जे से कम पैमाइश किसी कॉस की हो रही है तो हम उसको छोटा आर्क ही बोलेंगे, मतलब माइनर आर्क। और अगर किसी की जो है वो 180 दर्जे से ज्यादा हो रही है तो हम जो है उसको मेजर आर्क यानी कि अकबर कॉस बोलेंगे। अब देखिए दायरे की पैमाइश क्या होती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी एक समझने वाली चीज है। दरअसल दायरे के ऊपर जो कॉस, जिस कॉस के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस कॉस के एंड पॉइंट के जरिए से जो उसके इख्तितामी नुकात है, उस इख्तितामी नुकात के जरिए मरकज पर जो ज़ाविया बनता है उसकी पैमाइश को ही हम कॉस की पैमाइश बोलते हैं। जैसे कॉस बीसी के बारे में अगर हम बात करें तो कॉस बीसी के जो एंड पॉइंट है, एक पॉइंट बी है, दूसरा सी है, ये दोनों पॉइंट के जरिए जब मरकज के ऊपर कोई ज़ाविया बनेगा जिसको हम मरकजी ज़ाविया बोलते हैं, इस मरकजी ज़ाविये की मतलब BAC, इस सेंट्रल एंगल की जो मेजरमेंट रहेगी उसी मेजरमेंट को इस कॉस की मेजरमेंट बोलते हैं या पैमाइश बोलते हैं। जैसे ज़ाविया BAC की पैमाइश फर्ज कीजिए 30 दर्जे है तो हम कहेंगे कि कॉस BC की पैमाइश 30 दर्जे। तो सीधी सी बात है कि अगर किसी की पैमाइश, किसी कॉस की पैमाइश 180 से कम है तो हम कहेंगे कि वो माइनर आर्क है, छोटा आर्क या असगर कॉस। तो इस तरीके से दो टाइप हमने देख लिए कोसाइन की, एक तो अकबर कॉस, एक असगर कॉस। अगर दो ऐसे कॉस हमको दिए गए हैं जिनकी पैमाइश एक जैसी हो, मसावी हो, तो हम कहते हैं कि दोनों कॉस मसावी है। फर्ज कीजिए हमने यहाँ पर कॉस BC ले लिया, अब इधर हम कोई कॉस ले लेते हैं, सपोज इस तरह से XAY। अब ये ऊपर बनने वाला जो कॉस है XAY, फर्ज कीजिए इसकी पैमाइश भी 30 दर्जे आती है, तो उस वक्त हम कहेंगे कि कॉस BC ये कॉस XY के मसावी है या मुतमासिल है। तो उस वक्त बोल रहे हैं हम जब दोनों की पैमाइश एक जैसी हो, और पैमाइश जो है वो सेंट्रल ज़ाविये से तय की जाती है। तो इस तरह से ये भी एक बेसिक चीज है जो हमने जो है कॉस के बारे में और दायरे के बारे में देखी। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमको आज डिस्कस करना है वो ये है कि अगर किसी दायरे के मरकज से वित्र पर खींचा हुआ उन्मुख जो है वो दायरे वित्र की तंसीब करता है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमारे लेसन के अंदर मौजूद है हमको ये देखना है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए हमारी प्रॉपर्टी ये बोलती है, जिस प्रॉपर्टी के बारे में हमको आज डिस्कस करना है, कि दायरे के मरकज से अगर किसी वित्र के ऊपर उंगल खींचा जा रहा है, सपोज यहाँ पर जो है वो वित्र AB है और मरकज C है, C से AB पर एक उंगल खींचा गया, सपोज CD।
तो हमारी प्रॉपर्टी ये बोलती है कि CD जो है ये वृत्त AB की तंसीफ करेगा, मतलब उसको आधा आधा बांट देगा। आधा आधा बांट देगा मतलब जो AD की लंबाई रहेगी वो DB की रहेगी, इस AB को आधे आधे हिस्से में तकसीम कर देगा। तो देखिए इसके अंदर जो है ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी का इनवर्स भी मौजूद है। मतलब ये कि अगर कोई किताब या फिर कोई किताब अगर जो है वो वृत्त को आधे आधे हिस्सों में अगर बांट रहा है, निश्चित बांट रहा है आधा आधा, तो उस वक्त वो जो किताब होगा वो वृत्त पर उम्मीद रहेगा, मतलब बनने वाला जाविया 90 दर्जे का रहेगा। तो ये बेसिक चीज है जो हमने आज देखे हैं हमारे लेसन के अंदर। जो लेसन हमारा है सर्कल, कॉर्ड एंड आर्क, तो दायरे के बारे में ये बेसिक चीजें जो है हर स्टूडेंट को मालूम होना जरूरी है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।